तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के एपिसोड 1 ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे इस चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ रही है। ये एपिसोड देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि रिव्यू से कुछ होगा भाई, मुझे तुम लोगों को स्पॉइलर देने हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग जो भी इस एपिसोड में हुआ। सो अगर तुम लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा हुआ तो स्किप करो इसको, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग एपिसोड देख चुके हो, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एपिसोड 1। सबसे पहले मेरे लिए ये पीक एपिसोड था, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतना मजेदार कुछ हमें देखने को मिला। लाइक एज अ गेम ऑफ थ्रोन फैंस, एज अ गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स फैन, इट वाज रियली पीक फॉर ऑल ऑफ अस जो गेम ऑफ थ्रोन के फैंस हैं। सीजन 2 में जैसे कि हम देख रहे थे, वॉर की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। एलिसेंट उससे मिलनी आई थी रेनेरिया से, एंड रेनेरिया थोड़ा पीस की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे एलिसेंट और रेनेरिया ने प्लान किया होता है वैसा नहीं होता, एंड अब वॉर की तरफ बात जा चुकी है। तो मतलब स्टोरी फुल ज्यादा सीरियस होने वाली है, एंड अब कोई ऑप्शन नहीं बचता कि पीस होगा, वॉर होकर रहेगी। लेकिन इस सब में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एमोन और एलिसेंट के बारे में। लाइक डैम ब्रो, व्हाट द फक ये क्या था सीरियसली, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। लाइक एलिसेंट, अगर तुम लोग को पता हो तो आई हैव अ रियली बिग क्रश ऑन एलिसेंट, एंड सीरियसली लाइक एमोन और एलिसेंट का मतलब बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं कर दिया, वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाली हरकत कर ही दी। मतलब ठीक है, सही था, मैं क्या कहूँ, क्योंकि एलिसेंट का वो देख के थोड़ा लग रहा था कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था। एमोन को देख के थोड़ा थोड़ा वैसे ही अंदाजा हो रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन खैर जो भी था वो उसको फिर इतना भाव नहीं दिया गया। लेकिन एपिसोड के अंदर हमें स्टार्टिंग में ही काफी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, वॉर के रिलेटेड प्लानिंग्स वगैरह होती हैं, जिसको देख के काफी मजा आता है, अच्छा लगता है देख के। सी स्नैक सीरियसली पूरे 2-3 सीजन में मुझे इस एपिसोड में जो बंदा अच्छा लगा है ना, साथ ही हमें डेमोन देखने को मिला। डेमोन हमें सिर्फ आई गेस 5 मिनट के लिए देखने को मिला, एंड जिस तरीके से उसको शूट किया गया था खुद में ही बहुत बड़ी चीज थी। पूरा खून लगा होना, एंड फिर उसके बाद वो जो दूसरे वाले लोग आते हैं, दैट वाज रियली पीक फॉर मी। लाइक काफी गूज़बम्प्स बंदे को देता है, एंड डेमोन को देख के उसका जो ऑरा, आहा, जो ऑरा उसका बढ़ता है, उसको देख के अलग ही मजा आता है। फिर इसके बाद टीम ब्लैक के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स डिस्कशन हो रही है तो स्पॉइलर तो मैं दूंगा ही। टीम ब्लैक को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है, इस एपिसोड के अंदर जब वो सेक्शन आएगा तो उसमें ही बात करेंगे। टीम ब्लैक के लिए काफी बैड फील होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं एपिसोड तो वो जीतने वाली साइड पे होते हैं, लेकिन बीच में एक वो शीप ईटर वाली उस लड़की का, आई एम सॉरी बट मुझे उसका नाम नहीं पता, जो भी वो बेला की जो बहन है, स्टार्टिंग में उसके लिए काफी अच्छा लगता है कि उसको ड्रैगन मिल गया है, एंड वो ड्रैगन उसकी बात मानता भी है। फिर उधर आके ड्रैगन सारा का सारा काम खराब कर देता है। अच्छा भला वो जीत रहे थे लोग, उसकी वजह से सारा पैनिक वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन ही एक दूसरे को नहीं समझ पाते और एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। लेकिन इन सबसे पहले में लैरिस और एगोन के बारे में भी देखने को मिला कि उसको भी रेनेरिया के बंदों ने पकड़ लिया है, एंड लेरिस ने वही अपनी चालाकी दिखाते हुए एगोन का वो जो सीक्रेट था वो भी बता दिया। लेकिन हाँ, वो समझ में आता है कि एपिसोड के लिए बताया वो, ताकि वो उसको छोड़ दे, वरना उन्होंने मार ही देना था। तो वो तो लेरिस इतना होशियार है ही, ये समझ लो गेम ऑफ थ्रोन्स का लॉर्ड वेरिस, नाम भी सेम है लेरिस, तो ये कुछ उस टाइप का ही है। फिर उसके बाद हम लोगों को रेनेरिया के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसको उस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं एंड ना उसको जाने देते हैं। एंड फिर उसके बाद जो हमें वॉर पूरी देखने को मिलती है, लाइक मैं दिमाग में ये सोच रहा था कि बच्चों ने तो क्या आग लगा दी, तीनों ड्रैगन और तीनों पे बच्चे, एक में जेस, दूसरे में वो बेला, और उसमें तीसरे में बेला की बहन। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इस पूरे एपिसोड का सी स्नैक वर्सेस रियार्की था, या जो भी उनका जो फाइट सीक्वेंस था ना ब्रो, दैट वाज रियली पीक। मतलब बहुत मजा आया देख के यार। द बैटल ऑफ बास्टर्ड्स अगर तुम लोग को याद होगा तो उसको देख के जो पीक की गूज़बम्प्स आते हैं, सो दैट वाज द सेम लेवल। बहुत मजा आता है तुम लोग को देख के, एंड एक बहुत बड़ा लॉस होता है, सी स्नैक मर जाता है, लेकिन सी स्नैक का जो नाजायज बेटा होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो काफी तुम लोग को सेटिस्फाई करेगा कि वो उस दूसरी लड़की को भी मार देता है। एंड ब्रो उसका पता नहीं क्या नाम था, जो भी इसका नाम है, लेकिन काफी अच्छा कैरेक्टर था। एक दो एपिसोड में देखने को मिली। साथ में वो जो लैनिस्टर का जो गया था, उसको भी कैसे अचानक ही फेंक देते हैं, दैट वाज आल्सो रियली क्रेजी। एंड उसके बाद जो शिप, जिस तरीके से सी स्नेक वो शिप निकालता है वहां से एंड इनके बंदों को फंसा देता है, वो दैट वाज आल्सो रियली कमेंडेबल। सो उस टाइम तक देख के ऐसे ही लग रहा था कि टीम ब्लैक जीतने की कगार पे है, लेकिन ऑफ कोर्स जीत इतनी सिंपल कहाँ पे होती है। एंड अभी जैसे कि हम देख रहे थे कि रेनेरिया भी पीस की तरफ जा रही थी, लेकिन अब ऐसा होता है कि अब रेनेरिया कभी भी पीस की तरफ नहीं जाने वाली, क्योंकि जेस मर जाता है। सीरियसली लाइक इट वाज अ रियली बिग शॉक फॉर मी। मेरे लिए ऐसा था जैसे कि सीजन 3 का एपिसोड 9 था, जब रॉब स्टार्क मरता है, तो इट वाज सेम लाइक दैट। मतलब वही वो जैसे नेड स्टार्क मरते हैं, वो गेम ऑफ थ्रोन वाली चीज इन्होंने डाली थी बीच में। एंड सीरियसली मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर तुम लोग पहले से गेस कर लिया था तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सीरियसली मैं तो बस में था कि एक दफा भी हम देखते हैं कि वो बेला आके उस वेरमैक्स को छुड़ा देती है, दोबारा भी मैं यही कर रहा था कि उसको छुड़ा देगी। फिर भी जब वो ड्रैगन डूब भी जाता है एंड वो जब दोबारा तैर के ऊपर आता है, तब भी मुझे ये होप थी कि मतलब ये मरेगा तो नहीं, लेकिन को जो तीरों से मारा जाता है,
डैम ब्रो, बुरा भी लगता है काफी एंड काफी हार्ट ब्रेकिंग था यार, काफी सरप्राइजिंग भी था भाई, काफी क्रेजी एपिसोड था। ठीक है, आई एम डैम एक्साइटेड कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं स्पॉयलर्स वगैरह से काफी दूर रहता हूँ यार, मुझे नहीं मजा आता स्पॉयलर्स वगैरह देख के, और ना मैं इसकी स्टोरी, एक मुझे इसका बहुत बड़ा स्पॉइलर मिल चुका है, लेकिन खैर है, उसके उसके साथ हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन प्लीज आगे का कोई स्पॉइलर नहीं देना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा, उसको तुम लोग कितने रेटिंग दोगे, या फिर और कुछ इस एपिसोड के बारे में जो बातें करनी है वो करो, लेकिन आगे जो है ना उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कहेगा प्लीज, ठीक है। अभी तुम लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी, क्यों देखी? क्योंकि तुम लोगों को भी डिस्कशन में मजा आता है एंड मुझे भी आता है। एपिसोड देखा और लोगों को बताते गए। अब यूट्यूब है तो ज्यादा लोगों को पता चलता है, ये ज्यादा अच्छा है, वरना वैसे मैं अपने घर के लोगों को तंग करता रहता हूँ। बाय द वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अभी तक सिर्फ 33 सब्सक्राइबर्स हैं। ऑफ कोर्स कोई सजेशन देना चाहोगे इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं वो जरूर सुनूंगा। सो यस, नेक्स्ट वीक मिलेंगे एपिसोड 2 के डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।